Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on horizontal asymptote. प्रीवियस वीडियो में भी हमने असिम्प्टोट को मैंने बताया था कि असिम्प्टोट क्या होता है और असिम्प्टोट की कितनी टाइप्स होती हैं। तो आज फिर मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ कि असिम्प्टोट होता क्या है, ताकि आप को क्लियर हो जाए। पिछली वीडियो में आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं, उसमें जिसमें हमने वर्टिकल असिम्प्टोट को डिस्कस किया था। आज हम हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट को डिफ़ाइन करेंगे। बेसिकली असिम्प्टोट जो होता है वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होती है, और ऐसी एक स्ट्रेट लाइन होती है जो जिस फंक्शन का आप असिम्प्टोट कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं y इज इक्वल टू एफ एक्स का असिम्प्टोट कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है वो y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है उसका असिम्प्टोट एक स्ट्रेट लाइन होगी, वो कोई भी लाइन होगी। और उस पर कंडीशन क्या है कि वो लाइन जो है वो उस जो फंक्शन होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स उसके करीब होती जाएगी, यानी उसके क्लोज होती जाएगी। यानी इट मीन्स कि उसका जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड डिस्टेंस बिटवीन दैट लाइन अप्रोचिंग टू ज़ीरो, यानी उसका जो डिस्टेंस होगा वो ज़ीरो के करीब हो जाएगा, यानी क्लोज टू ज़ीरो होगा, यानी बहुत करीब होते जाएंगे। और जैसे जैसे हम x जो है या y जो आपके पास हैं वो अप्रोच करेंगे इन्फिनाइट को या किसी पर्टिकुलर नंबर को, यानी जैसे जैसे हम उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, ग्राफ और लाइन का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होता जाएगा। तो अगर इस तरह की कंडीशन हो रही है तो हमारे पास वो जो लाइन होती है वो उस फंक्शन का क्या कहलाता है, उस ग्राफ का क्या कहलाएगा, असिम्प्टोट कहलाएगा। ठीक हो गया। अब असिम्प्टोट की 3 टाइप्स होती हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है आपके पास हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट, एक होता है वर्टिकल असिम्प्टोट, एक होता है ओब्लीक असिम्प्टोट। प्रीवियस वीडियो में हम वर्टिकल असिम्प्टोट को डिस्कस कर चुके हैं, तो आज इस लेक्चर में हम हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट को डिस्कस करते हैं। वर्टिकल असिम्प्टोट एक वर्टिकल लाइन थी, इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट जो होगा वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी या एक्स एक्सिस होगी। अगर एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, इट मीन वो वाई एक्सिस को कट कर रही है इन जनरल में, तो वो y इज इक्वल टू सम नंबर को कट करेगी। इसका मतलब है कि जो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट है वो आपके पास एक लाइन है, और लाइन कहाँ कट करेगी, y को। तो लाइन y इज इक्वल टू एल इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट ऑफ ए कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। इफ़ आइदर, ये देखें ग्राफ से देख लें कि आपके पास जैसे ये फंक्शन कोई दिया हुआ उन्होंने, ये आपके पास जैसे टेन इनवर्स का उन्होंने ग्राफ दिया, ये टेन इनवर्स का फंक्शन है। ये देखें इसका ये एक y इज इक्वल टू पाई बाई टू, ये भी इसका असिम्प्टोट है हॉरिजॉन्टल, और y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, ये भी इसका एक आपके पास असिम्प्टोट है। क्योंकि ग्राफ देखें जैसे जैसे x जो है अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, जैसे जैसे देखें x पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ग्राफ जो है वो इस लाइन y इज इक्वल टू पाई बाई टू के करीब होता जा रहा है। और जैसे जैसे x देखें माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू के करीब हो रहा है। इसका मतलब है y इज इक्वल टू पाई बाई टू एंड y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, ये इसके 2 असिम्प्टोट हैं, और कौन से हैं, हॉरिजॉन्टल। तो यही चीज़ हमने यहाँ डेफिनेशन में लिखनी है, ताकि मैंने एग्जांपल पहले बता दिया आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो लाइन y इज इक्वल टू एल इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट ऑफ ए कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स इफ आइदर लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स विच इज इक्वल टू एल, या लिमिट x अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स इज इक्वल टू एल। यानी आपके पास ये क्या है, जिस किसी भी फंक्शन पर आप प्लस इन्फिनिटी के साथ या माइनस इन्फिनिटी के साथ जब लिमिट अप्लाई करते हैं, तो उसका आंसर अगर एल आ रहा है तो इट मीन्स y इज इक्वल टू एल जो है उसका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट होगा। जैसा कि मिसाल के तौर पर हमने ये एग्जांपल देखी है, लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये देखें ये इन्फिनाइट लिमिट्स का क्वेश्चन है, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आप इधर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो वन माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर आएगा, इधर डिनोमिनेटर में से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो वन प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल होने के बाद जब हम लिमिट पुट करूँगा एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो ये वन ओवर वन यानी वन आंसर आ जाएगा। इट मीन कि इस फंक्शन की जो लिमिट है इन्फिनिटी के ऊपर वो वन आई है। तो यहाँ से ये पता लगा कि इस फंक्शन का आपके पास y इज इक्वल टू वन जो है वो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट है। इसी तरीके से जैसे देखें टेन इनवर्स फंक्शन है, टेन इनवर्स पर जब हम लिमिट x अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी लगाते हैं तो वो माइनस पाई बाई टू आंसर आता है, और टेन इनवर्स x के ऊपर जब लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लगाते हैं तो वो पाई बाई टू आंसर आता है। तो सो बोथ ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू एंड y इज इक्वल टू पाई बाई टू आर दी हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। इस एग्जांपल में देखें वो कहता है फाइंड द इनफाइनाइट लिमिट्स एट इन्फिनिटी एंड असिम्प्टोट्स फॉर द फंक्शन एफ हुज ग्राफ इन शोन इन द फिगर 5। इस ग्राफ में देखें कि आपके पास जो दिया हुआ है
लाइंस ग्राफ दी हुई हैं तो आपने बताना है इसकी इन्फिनाइट लिमिट्स क्या हैं और इसके असिम्पटोट्स क्या हैं। तो वी सी डैट फंक्शन जो है बिकम्स लार्ज, देखें फंक्शन जो है वो लार्ज होता जा रहा है जैसे एक्स अप्रोच करता है -1 को। ये देखें 0 और ये इधर आएगा -1, तो -1 में देखें ग्राफ इधर से भी ये ऊपर की तरफ जा रहा है और इधर से भी देखें ये ग्राफ इधर से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है फंक्शन जो है जब x जो है वो -1 को अप्रोच करता है। नोटिस डैट फंक्शन बिकम्स लार्ज नेगेटिव x एज अप्रोच टू 2, यानी जैसे x जब 2 को अप्रोच कर रहा है तो देखें ग्राफ जो है वो -इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब है x जब 2 को अप्रोच करता है तो ग्राफ -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन x जब -1 को अप्रोच कर रहा है तो ग्राफ पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ से देखें 2 के चाहे लेफ्ट साइड से लिमिट देख लें चाहे राइट साइड से देख लें तो आपके पास ग्राफ जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो यहाँ से ये पता लगा कि दस द बोथ ऑफ द लाइंस x इज इक्वल टू -1, यानी ये x इज इक्वल टू -1 और इधर x इज इक्वल टू 2, ये दोनों आपके वर्टिकल असिम्पटोट हैं। इस फंक्शन के कौन से हैं? वर्टिकल असिम्पटोट्स। इसी तरीके से हमारे पास ये देखें एज x बिकम्स लार्ज इट फंक्शन अप्रोच टू 4। अब इसमें देखें इसी ग्राफ में देखें x जो है आपके पास, क्योंकि मैक्सिमम ये देखें ये है 2, ये आपके पास 3 वैल्यू और ये 4 है, तो ये देखें इधर पॉइंट जब हमने लिया तो ये ग्राफ देख लिया है कि जैसे x लार्ज कर रहे हैं, x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन जो है वो 4 को अप्रोच करेगा। तो देखिए इस फंक्शन में इस ग्राफ में आपने देखा, इस वाले ग्राफ में इधर से तो असिम्पटोट पता लग गए, इस ग्राफ में जब हमने देखा कि जैसे जैसे x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है या सॉरी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, देखें जैसे जैसे x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है यानी हम बढ़ा रहे हैं x, तो ये वैल्यू दे ग्राफ जो है ये इधर आ रहा है, यहाँ तक रुक गया, यानी इसी तरह आगे जाता रहेगा। तो ये पॉइंट्स कौन सा बन रहा है? 4 पर। इसका मतलब है इसका जो आंसर आ रहा है वो इसकी लिमिट इन्फिनिटी पर 4 हो रही है। इसी तरह -इन्फिनिटी पर इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो 2 हो रही है। देखें क्योंकि जैसे जैसे x -इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ग्राफ देखें यहाँ से ये यहाँ तक आ गया, इसका मतलब है ये 2 को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी पर फंक्शन जो है वो 4 को अप्रोच कर रहा है और नेगेटिव इन्फिनिटी पर फंक्शन की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही है, तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2 जो है वो इसके हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट हैं। इसी तरीके से देखें 1/x पर लिमिट अप्लाई करेंगे x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी और 1/x पर लिमिट अप्लाई करेंगे x अप्रोचिंग टू -इन्फिनिटी, तो देखें ये 1/∞ 0 और इधर भी 1/-∞ जो है ये भी 0 ही आएगा। तो सारी बात है, इसका मतलब है इसकी लिमिट जो है वो 0 हो गई। तो यहाँ से पता लग गया कि y इज इक्वल टू 0 जो है वो आपके पास क्या है? हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट हो गया। तो इसका हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट क्या हो गया? y इज इक्वल टू 0। यानी जब x पर लिमिट लगती है, जब हम x को बढ़ाते हैं तो आपके पास x की लिमिट है तो y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट जो भी आएगा तो वो आपके पास उसका हॉरिजॉन्टल जो है असिम्पटोट होगा। थैंक यू वेरी मच।